सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो एमडीएच वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कैसे डिराइव होता है और यूज कैसे करना है। आई विल टेल यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है ऑब्वियसली कैट के लिए भी, और बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हैं सबको मिला के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। टारगेट भी ऑब्वियसली वही है कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक कवर करे जाए फ्रॉम अक्रॉस द चैप्टर्स, जिनके मतलब जो काफी टाइम समय से काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं और आने की प्रोबेबिलिटी काफी होती है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें करना क्या देख लेते हैं। बेसिकली हम ऐसे सवाल कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इतने मैन वर्क इतने दिन में कर लेते हैं, फिर कुछ और नंबर दिया होगा मैन का, तो कितने दिन में कर लेंगे वर्क। ठीक है। इसका कभी एक्सटेंडेड फॉर्म भी आता है, सुनिएगा ध्यान से। इतने पर्सन्स इतने दिन में इतने घंटे काम करके वर्क कर लेते हैं। ठीक। तो कितने मैन चाहिए होंगे आपको वर्क करने के लिए, अगर दिन और वर्क पर डे के आवर्स चेंज कर दिए जाए। ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल बदलता रहेगा, तो सेकंड केस और फर्स्ट केस में कोई एक जानकारी मिसिंग होगी जो आपको निकालनी होगी। ऐसे में कई बार पता है क्या होता है, दोनों केस कंपैरिजन में, एक तो ऑब्वियसली पहली बात है कि हम यहाँ पे दो केस कंपेयर कर रहे हैं, कई बार दोनों में वर्क भी सेम नहीं होता, वो भी चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है। तो इतने मैन इतना वर्क इतने घंटे पर डे काम करते हैं, तो उतने मैन मान लीजिए 3 या 4 टाइम्स द वर्क कितने दिन में पूरा करेंगे अगर इतने घंटे पर डे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली चेंजिंग द वेरिएबल्स एंड फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। ठीक, हाउ डू वी डू दैट, ध्यान से देख लीजिए एक बार। और बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन भी कर लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। सुनेगा ध्यान से। वेन एवर वी आर कंपेयरिंग टू केसेस जहां पे हम अपने इनहेरेंट वेरिएबल्स में वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, क्या चीज सेम होती है? कोई एक चीज पूरी कहानी में सेम होगी। ठीक। जिसको यूज जो हर बार सेम रहेगी। ठीक है। नॉट कि भाई इस सवाल में सेम है दूसरे में नहीं है। कौन सा ऐसा प्राइमरी पैरामीटर हर बार सेम रहता है जिसके बेसिस पर हम दोनों केसेस को आपस में इक्वालिटी पर ला सकते हैं? और वो चीज होती है कि जो एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल मैन कुछ काम कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं और एनी अदर वर्क, उनका जो एफिशिएंसी या रेट होता है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं, दैट विल ऑलवेज बी सेम। चलो भैया, आपने मैन का नंबर, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ और दिया हो, अगर उसका रेफरेंस नहीं हो और सिर्फ मैन बोल रहे हैं, या सिर्फ दोनों केस में वुमेन बोल रहे हैं, दोनों केस में पर्सन बोल रहे हैं, दोनों केस में मशीन बोल रहे हैं, तो अगर कुछ अलग से ना बोला जाए तो सेम मानते हैं। आपने मान लो मैन का नंबर बढ़ा दिया, पर मैन एक दिन में वर्क कितना कर रहे हैं, अनलेस कुछ और ना बोला जाए वो तो सेम रहेगा। तो एफिशिएंसी या रेट उस एंटिटी का सेम रहता है, उसी के फॉर्मूला डिराइव करके उसको दोनों केस में बराबर कर देते हैं, तो मिसिंग एलिमेंट अपने आप आ जाता है। ठीक है। चलिए, तो हम मानते हैं कि एक मैन एक दिन में एक्स वर्क करता है। ठीक है, क्लियर। अब एक मैन, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसे एक, क्योंकि हर बार दिनों की बात नहीं होती, एक दिन में घंटे कितने वर्क हो रहे हैं, आवर्स, उसका भी एलिमेंट आ जाता है। तो एक्स को हम क्या मान लेते हैं, वर्क डन बाय अ मैन। ठीक है। दिस इज वर्क पर मैन पर डे पर आवर। ठीक है, क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो एक सिंपल काम कर सकते हो, पर डे आप हटा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आवर में टाइम एलिमेंट तो आ ही गया। ठीक है। सो वर्क डन पर मैन पर आवर, एक मैन एक घंटे में कितना वर्क करता है, तो ऑब्वियसली आपने एक दिन एक घंटे मल्टीप्लाई करे, फिर नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर देना, तो टाइम का एक एलिमेंट लाना है, आपने पर आवर कर दिया। ठीक है। तो वो एक्स हमने माना है, वर्क डन पर मैन पर आवर। अब देखिए, सबसे पहली चीज, मान लीजिए आप एक दिन में एच आवर्स काम करते हैं, तो इंटू एच कर दिया। इतना काम एक इंसान कर रहा है एक दिन में, मान लो नंबर ऑफ डेज डी है, तो डी से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना काम अब यहां पे हो रहा है एक इंसान के द्वारा, बाय वन पर्सन, थ्रू आउट द टाइम इंटरवल। टाइम वाला काम हो चुका है। पहले आपने एक्स इंटू एच किया था, मतलब इसका मतलब क्या है, एक दिन में कितना काम हुआ, क्योंकि एच, व्हाट इज एच, इतने आवर्स पर डे काम हो रहा है, तो एक दिन का काम यहां पे आ गया था बाय वन मैन। फिर आपने डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, अब टोटल वर्क बाय वन मैन आ चुका है। अब नंबर ऑफ मैन भी एक नहीं ज्यादा हो सकते, तो एम मान लो नंबर ऑफ मैन, इंटू एम कर दिया। एक पर्सन का वर्क था एक्स, एच और वो डी, आपने मैन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वर्क आ चुका है। आप इसी को डब्ल्यू बोल सकते हो। ठीक है। तो दिस वाज वर्क डन बाय मैन पर आवर। आपने पहले आवर से मल्टीप्लाई किया, फिर डेज से मल्टीप्लाई किया, फिर एक मैन का टोटल वर्क बन गया, फिर आपने नंबर ऑफ मैन से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल वर्क मिल गया। तो यहां से अगर मुझे इस एफिशिएंसी का फॉर्मूला चाहिए, तो डब्ल्यू ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एम, डी और एच। इसी की बात मैं कर रहा था। ठीक है। तो जब भी वर्क सिनारियोज में एंटिटी सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि अब
यू नो मैन वुमेन आप दो एंटिटी करो तो फिर कुछ और रिलेशन होना चाहिए उनका रिलेशन आपस में स्टैब्लिश करने के लिए। जैसे हमने क्वेश्चन करा था 15 मैन और इतनी वुमेन इतने दिन में काम करते हैं, बाकी ग्रुप किसी और में काम करता है, तो उस केस में उनके बीच में मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैन की एफिशिएंसी एंड वुमेन की एफिशिएंसी, या मैन की एफिशिएंसी एंड मशीन, मैन मशीन वाले सवाल भी मैंने करवाए थे आपको। फिर और रिलेशन चाहिए होते क्वेश्चन में आपको। पर अगर एंटिटी सेम है, जो ज्यादातर सवालों में होती है, तो फिर दोनों सिनारियोज में जहां पे वर्क हो रहा है W अपॉन एम डी एच रेशियो इज ऑलवेज सेम। अब आप बोलोगे सर हो सकता है पर डे में कितने घंटे काम करें, मतलब कैपिटल एच की बात ही ना करी जाए। ये कंप्लीट फॉर्मूला है आपका, टोटल एग्जॉस्टिव फॉर्मूला। किसी भी एलिमेंट की बात नहीं हो रही है उसको हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्क दोनों केस में सेम है और आवर दोनों केस में सेम है, जिसकी बात ना करी जाए मतलब वो दोनों केस में सेम है, तो आप बोल देना M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अगर वर्क सेम है दोनों केस में तो W को हटा देना, कैंसिल कर देना। M1 D1 H1 विल बी इक्वल टू M2 D2 H2। तो कोई एलिमेंट नहीं दिया है तो जो दिया है उसी को रखो, बाकी को कैंसिल आउट कर दो, हटा दो। ठीक है, एक सवाल करते हैं। तो W अपॉन एम डी एच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर एनी नंबर ऑफ वर्क केसेस। तो आप किन्हीं भी दो केसेस को आपस में बराबर करके मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सवाल देखते हैं। 12 men can do a piece of work in 15 days working 16 hours a day या per day. Find the number of days taken by 18 men to complete thrice the work. देखो वर्क भी इसमें 3 गुना हो रहा है, ठीक है। वर्किंग 8 hours per day। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। W अपॉन एम डी एच, डब्ल्यू वर्क को W मान लो, M पहले केस में M कितने हैं 12 मैन, D कितना है, डेज कितने लग रहे हैं 15, और हर दिन में H टोटल आवर्स नहीं है, पर डे के आवर्स, हर दिन 12 घंटे काम एक पर्सन कर रहा है, तो आपने इंटू 16 कर दिया। सेकंड केस में आते हैं, वर्क सेम नहीं है 3 टाइम्स, तो 3W आ जाएगा। W कैंसिल होना है तो आप वर्क को 1 और 3 भी मान सकते थे। सेकंड केस में देखते हैं, नंबर ऑफ मैन 18 हो चुके होंगे, MDH लिख सकता है, M18 हो गया। डेज कितने हैं वही निकालना है हमको, तो D2 हमको निकालना है। H कितना है, पर डे 18 आवर्स काम हो रहा है, 18 आवर सॉरी 8 आवर्स पर डे। ठीक है, W कैंसिल हो गया, सॉल्व कर दो। तो यहां से ये डबल आ गया है, 3 से ये 6 कर दो, 6 से 2 हो गया, तो D2 की वैल्यू आ गई 30 डेज। दैट इज द आंसर। ठीक है, इसको कई बार वेरिएशन से भी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ मैन, सिर्फ एक एग्जाम्पल करो, नंबर ऑफ मैन डबल कर दिया आपने तो टाइम आधा हो जाएगा, अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। इस तरह से भी काम चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पर डे जितना भी एक घंटे काम करे उसको आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका, आपको मैन का नंबर डबल चाहिए होगा। उस तरह से भी रिलेशन और वेरिएशन लगाते हुए सवाल हो जाते हैं कि हर फैक्टर का वेरिएशन या तो डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, क्लियर, या तो डायरेक्टली होगा इनडायरेक्ट होगा। तो वैसा काम भी होता है इसमें, पर मेरे हिसाब से द मोस्ट सिंप्लीफाइड थिंग इज दिस, W अपन एम डी एच। क्लियर, तो उस केस में आप ये निकालते हो कि भाई वर्क का उन पैरामीटर्स का रिलेशन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वो आपको देखना पड़ता है। ठीक, बट उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करो काम बढ़िया हो जाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, कई लोग वैसे भी करते हैं बट मुझे ये सही लगता है, ऐसे ही करिएगा। ठीक है, एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना जो इसमें बहुत केयरफुली देखना पड़ता है, सिली मिस्टेक हो जाती है। जब भी आपको दो केस, फॉर एग्जाम्पल इसमें नंबर ऑफ मैन पूछा होता कि मान लो पहले केस में नंबर ऑफ मैन 200 दिया हुआ है और पूरा सॉल्व करके सेकेंड केस में नंबर ऑफ मैन 300 आ चुका है। अब प्लीज ध्यान से देख लेना कि उसने क्या पूछा है। उसने सेकंड केस के टोटल नंबर ऑफ मैन पूछा है, या उसने ये पूछा है कि सेकंड केस में कितने एडिशनल मैन आपको काम पे लगाने पड़ेंगे। एडिशनल मैन पूछा है मतलब आपको 300 तक पहुंचने के लिए 100 एक्स्ट्रा मैन, 100 एक्स्ट्रा मैन लगाने पड़ेंगे। टोटल वैल्यू पूछे तो 300 बोल देना, तो पूछते ना एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा पार्ट पूछा है टोटल पूछा है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। भाई गलती की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल पैटर्न है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी कहानी W अपॉन MDH की, विच इज अ कांस्टेंट रेशियो फॉर टू वर्क सिनारियोस। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो आई थिंक कहानी क्लियर होगी। अब जब भी एग्जाम या मार्क्स वगैरह में क्वेश्चन आता है तो कंफर्टेबली हो जाना चाहिए। कई बार एक भी होते हैं कि हम याद कर लेते हैं W अपॉन MDH, पर कभी ये सोचते नहीं कि भाई ये कांस्टेंट होता क्यों है। उसका लॉजिक भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब कुछ LRD के टॉपिक्स भी लाइंड अप हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेट्स हैं मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के, गेम्स एंड टूर्नामेंट से कुछ सेट्स लाइंड अप हैं इस तरह से। तो LRD के भी कुछ वीडियोस अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी ग्रेजुअली आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एंड डू कमेंट ऑन द वीडियोस, इट्स अ बिग मोटिवेशन। ऑनेस्ट फीडबैक जो भी यहाँ पे कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।